Good morning, students of class 8. Today we will discuss the poem The Ant and the Cricket. The word ant means चींटी and cricket means that is a type of insect जिसको हम लोग झींगुर बोलते हैं, ठीक है। और क्रिकेट एक गेम भी होता है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है, मुझे लगता है कि मैंने 4 या 8 लाइन का वर्ड मीनिंग दे करके मैंने आपको इसमें लिख रखा है। दैट इज जस्ट अ बेसिक कि आप इसी तरीके से आप पढ़ते जाओगे और वर्ड मीनिंग को कैरी करते जाओगे, ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट। मुझे लगता है कि आप लोग इस पोएम को लिख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो हियर आई हैव अ पोएम, तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी पोएम को फटाफट पढ़ लो और उसके वर्ड मीनिंग्स को देख लो। देयर आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग इसको फिर से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोएम में लिखा है अ सिली यंग क्रिकेट। सिली यंग क्रिकेट का मतलब क्या होता है कि छोटा, जो छोटा है, नवयुवक है, छोटा सा क्रिकेट यानी कि झींगुर जो है ना, जिसको हम इंसेक्ट कीड़ा बोलते हैं। accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। कहता है कि जो एक मूर्ख बेवकूफ टाइप का जो झींगुर था ना, वो जो जब सन है ना, जब धूप है तो धूप में क्या होता है, गर्मी होती है। जब गर्मी था यानी गर्मी ऋतु थी और वसंत स्प्रिंग का यूज किया इन्होंने, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, बसंत का जो सीजन था उस महीने में क्या केवल गाना गाता था, खूब मस्ती करता था और एक हैबिचुअल था कि वो ही यूज टू सिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब क्या होता है, मजेदार बात देखिए क्या होता है कि जब विंटर आया यानी कि जब ठंडी मौसम आई, जब शीत ऋतु इसको बोलते हैं हम लोग, आई, तो वो क्या देखा कि जो उसका कपबोर्ड था ना, अलमारी था, वो खाली है। किस चीज़ से? भोजन से। अब उसने इस चीज़ को लेकर कंप्लेन किया, शिकायत करनी शुरू कर दी कि भाई मेरे पास तो खाना नहीं है, मेरे पास तो खाना नहीं है, कोई मुझे खाना दे दो। भाई जब आप काम करोगे नहीं तो फिर फल कैसे मिलेगा? जब आप काम करोगे नहीं तो आपको कुछ होगा। अगर मान लो आप पढ़ाई ना करो तो एग्जाम में आप भी क्या परेशान होगे कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो गलती किसकी है? गलती तो यहाँ पे वेदर की तो है नहीं, वेदर का तो टाइम है, वो आएगा एक के बाद क्या। प्रिपेयर तो हमें रहना है टाइम टू टाइम, क्लियर। अब दूसरे स्टेज में क्या कह रहे हैं इन्होंने, नॉट अ crab to a found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket of me। बड़े मजेदार बात है। क्या कहा? झींगुर ने कहा कि जब ठंडी ऋतु या शीत ऋतु जो है ना आने पर, वो क्या देखता है कि हर जगह उसमें क्या होता है, आप देखोगे स्नो आते हैं, कहीं बर्फबारी होती है, तो ये क्या देखता है कि सब तरफ बर्फ से ढक गया है। और क्या है, कहीं भी खाने का कुछ भी नहीं है, कोई दाना नहीं है, ना तो पेड़ पे पत्तियां हैं, कहीं भी कुछ नहीं है, न उसे कोई फूल दिख रहा है, ना ही कोई वृक्ष पे कोई पत्ता है। अब कर ओह अरे यार अब क्या हो गया, अब कि मेरा क्या हाल होगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं वेयर शुड आई गो, मैं क्या करूँ। उसके पास इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। किस टाइप के क्वेश्चन? कि भाई जब समय था मुझे कुछ करने का, उस टाइम क्या कर रहा था मैं? उस टाइम तो मैं मस्ती कर रहा था, मैं तो सिंगिंग कर रहा था। दिखा था पहले पोएम में ना कि वो सिंगिंग का उसका हैबिट था। अब जब टाइम आया, किस चीज़ का टाइम? बैठ के खाने का। हर किसी के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो अपना बचाया हुआ ही खाता है। तो उसके पास कुछ बचा था क्या? कुछ भी नहीं बचा था। तो ऑलमोस्ट तो क्या होगा, इसलिए वो चिल्लाया, अब मेरा क्या होगा, ऐसे वो चिल्लाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, Oh, what becomes, says the cricket of me, ठीक है। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। क्या कहा इन्होंने, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या कहा। जब पोएम में ये जब देखा कि मैं तो भूख से मर जाऊंगा, अभी वर्ड मीनिंग आपने मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, तो आप देखो कुछ कुछ वर्ड्स आए होंगे। अब कहा ये कहाँ गया भाग के, कहा अब तो मैं ऐसे भूख, स्टार्वेशन होता है भूख मरी, भूखा। अब का मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ सेव किया ही नहीं था। जब टाइम था कुछ सेव करने का तो उस टाइम तो मैं मस्ती कर गा रहा था मैं तो बस। अब कहा भाई जब ठंड आ गई, सब तरफ देख लिया कि बर्फ के ज़्यादा ढके हैं, पेड़ों की पत्तियां नहीं है, अब कहा मैं क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊंगा। अब क्या होगा, अब इन्होंने शिकायत क्या क्या, अब तो पहले गए भैया हम तो नाचे थे, अभी क्या बोला, अब तुम तो नाचे थे, अब जाओ क्या सिंगिंग किए थे,
कमाए तो कुछ नहीं, किए तो कुछ नहीं, बचाए तो कुछ नहीं, अब ठंडी आया तो जो लोग बचाए होंगे वो ठंडी आने पर क्या करेंगे, खाएंगे, इसकी तरफ चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स ऑफ द पोएट सेज देयर इज अ सिली, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता दूं। द पोएट सेज दैट देयर वाज अ सिली हु लैक्स सेंस ऑफ विजडम, वही मूर्ख की बातें थी, उसके पास दिमाग नहीं था। दिमाग नहीं, हम एक चीज कहते हैं, उसके पास फ्यूचर नहीं पता था, उसको प्लानिंग नहीं थी, उसके पास व्हाट टू डू, उसके पास ये आइडिया नहीं थे, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई। एग्री। अब देखते हैं, जब उसके पास मौसम तक करने का, उसने कुछ किया नहीं, बिगन टू कंप्लेन करता है, देयर वाज नॉट इवन अ क्रम, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं होता कि जिसको खा सके। अब क्या हो, अब जब स्नो वगैरह ग्राउंड पे आ गया वो, अब आगे देखते हैं। द क्रिकेट हैड नॉट ईटन एनीथिंग एंड वाज स्टार्विंग एंड विथ हंगर, सही बात है, हमने पोएम में पढ़ा भी था, यहाँ पे देखिए पोएम है, आपके सामने पोएम होगा तो इसको पढ़ने में और मजा आएगा। क्या लिखा है ना, ओ At last by starving and famine made bold, जब उसे कुछ खाया ही नहीं तो क्या होगा, उसको भूख से मारे वो तड़प रहा था। It mustered his courage and set off to seek the help of a miserly, छोटा सा टीनी, and to provide a mouthful of grain, उसने कहा भाई चलो चीटी रानी, मुझे ऐसा करो, मुझे जो है थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं खा लूँ, मेरा कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा, आपके पास भोजन है, आप मुझे कुछ भोजन दे दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज किया गया इन्होंने आंट के लिए, माउथफुल ऑफ ग्रेन, मतलब मुट्ठी भर जो है ना दे दो, फूड एंड शेल्टर, जो आसरा भाई रहने के लिए थोड़ा सा मुझे जगह होगा दे दो, और मैं अपना समय, ठंडी बीत जाएगी, मैं अपना काम चला लूंगा। अब क्या हुआ, देयर वाज फेमाइन, चिलिंग, कोल्ड एंड परहैप्स रेनिंग व्हिच मेड द क्रिकेट वेट एंड सीवर अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैवलिंग, वो थक गया था, ठंड के मारे, बारिश थी, भीगा हुआ था, उसके साथ ये सिचुएशन थी, बुरी सिचुएशन थी। क्यों थी बुरी, ये क्वेश्चन पूछना होगा। ऐसा सिचुएशन हमारे और आपके साथ भी हो सकता है कि अगर हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया, अब आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होना है मार्च में, और हम लोग अगर साल भर तक मस्ती करें, खेलें कूदे और कहें कि नहीं एग्जाम के टाइम रात में पढ़ेंगे और सारा पास आउट हो जाएंगे, तो उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें फ्रॉम डे वन, आज से ही में 1 to 1 हमें क्या करना है, रोज का रोज हमें पढ़ना होता है, लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, याद करने होते हैं, और जो ऐसा करता है उसका हाल आंट की तरह होता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसका हाल क्रिकेट की तरह होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इट विज रिक्वेस्ट, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, कहा भाई आंट जी मुझे कुछ दे दीजिए, खाने के लिए दीजिए, मुझे अपने पास रखने, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको आपको नेक्स्ट डे आपको वापस कर दूंगा। हमेशा मांगने वाले ऐसा ही करते हैं, कहते हैं भैया आज दे दो, अगले दिन हम आपको चुका देंगे, और जब चुकाने का टाइम आता है तो उसके पास रहेगा, तो उसकी तो आदत है, आदत किस चीज़ का था, सिंगिंग का था, मस्ती करने का था, तो वो चुकाएगा वो कभी नहीं। और आंट इस चीज़ को जानती थी। किसी भी चींटी को आपने आराम करते नहीं देखा होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, कहीं भी हो, कोई भी मौसम हो, कभी कोई चींटी रिलैक्स्ड मोड में कभी नहीं रहती है ना। अब इन्होंने क्या कहा, अब वो बेचारा दुखी थी। नेक्स्ट हियरिंग टू द क्रिकेट, अब क्रिकेट को अगले स्टेज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हियरिंग टू द क्रिकेट, ऐसी बातें सुनकर आंट ने कहा कि भाई देखो, क्रिकेट कहा कि देखो सर्वेंट एज वेल एज फ्रेंड, मैं आपका नौकर भी हूँ, मैं आपका मित्र भी हूँ, लेकिन जो आंट लोग होते हैं ना तो किसी को देते हैं, ना तो बोरो करते हैं, ना तो लैंड करते हैं। बोरो माने मांगना, लैंड माने मांगना, लेकिन एक का होता है देना, एक का होता है लेना, ठीक है ना। न तो आंट किसी को देते हैं, ना तो आंट किसी से लेते हैं, ये बात को पॉइंट आउट करना। सेइंग दिस द आंट आस्क्ड द क्रिकेट व्हाई डिड इट, ऐसा क्यों। नॉट gather anything when the weather was warm, जब मौसम गर्म था, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर when it was a appropriate time, जब एकदम अच्छा समय था, उस टाइम तो आपने अब क्या कर रहे थे, हियरिंग टू द आर्ट, कि आप उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे थे, जवाब दो मुझे। तो क्रिकेट कहता है कि भाई ऐसा है, उस टाइम हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित था, एंड इट वाज क्वाइट हैप्पी, बड़ा खुश था, एंड डिड नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, और मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। स्टूडेंट्स आपके लिए भी है, आपको भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी, देयर आफ्टर आपको काम करना होगा, नहीं तो भुगतना आपको ही है, एग्जाम में प्रॉब्लम आपको ही आना है। नोबडी विल देयर टू हेल्प यू, सो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। क्लियर। नहीं तो वही, इस मैसेज को, ये पोएम नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर एवरीवन।
कि हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी ही होगी, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके ही हमें प्रेजेंट में काम करना होगा। क्लियर? वही हुआ, पूछ लिया क्या किया उस टाइम, तो अब इसने कहा भाई उस टाइम तो मैं गाना गा रहा था, मैं बड़ा खुश था, मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं। द क्रिकेट फर्दर से फिर कहता है कि इट कीप सिंगिंग डे एंड नाइट, मैं तो रात दिन बस गाना गाता रहा भाई, कहाँ कुछ किया, मैं तो बस गाना गाता रहा, मौसम अनुकूल था, मैं गा रहा था। ऑल नेचर लुक्ड गे, दैट इज एवरीथिंग लुक्ड हैप्पी एंड सब कुछ एकदम अच्छा हरा भरा दिख रहा था, तो काम कौन करे, मैं तो मस्ती ले रहा था, मैं तो मस्त एंजॉय कर रहा था। He thought that the beauty of spring and summer as well as abundance of food and shelter will always remain there. He never cared about the future. उसने कहा कि भाई मुझे लगा कि कभी भोजन समाप्त होगा नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा, तो मैंने बचाया नहीं। मुझे लगा सभी लोग इस पे जीते हैं कि मुझे लगा, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। ऐसा होता नहीं है, जो आप करोगे वही आपके साथ होगा, ठीक है? जो आप बोगे वही आप काटोगे, एकदम क्लियर कट जान लीजिएगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। लिसनिंग टू द क्रिकेट एंड aunt tells him that he was singing and enjoying during the spring and summer, now he should do the same and the winter will go away. क्या कहा आंट ने? जो तुमने उस टाइम किया, गो एंड डू द सेम, जाओ और इस टाइम भी वही करो। उस टाइम तुमने नाचा था, गाना गाया था, इस टाइम भी जाओ और नाचो और गाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। Saying this, the aunt hastily lifted the wig, उसने उसको धक्का दिया। Quickly ended the conversation and pushed the door cricket out of the door. उसने क्या किया, झटके से उसको बंद किया, दरवाजा बंद किया, अपना बातचीत खत्म किया, उसको निकाल दिया, दरवाजा को बंद कर दिया। अब करा इन द लास्ट टू लाइन, ये जो दो लास्ट की जो दो लाइन है बहुत ही मैसेज वाली लाइन है, नोट के दो बार आप पढ़ी इस लाइन को, आप मैं पढ़ता हूँ इस, देखिए दो लाइन जो लास्ट का लिखा है ना, बहुत ही शानदार है, लिखा है फॉल्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वांट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट 4 पैर वाले होते हैं, कुछ क्रिकेट 2 पैर वाले होते हैं, यहाँ पे 2 पैर वाले इंसानों की बात हो रही है ना? क्या कहा इन्होंने? इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज दैट फोक्स, जो कहावते हैं, पीपल कॉल द स्टोरी ऑफ एन आंट एंड क्रिकेट के रूप में इन्होंने बताया है, मैसेज देना चाहा है। क्या कहते हैं कि यद्यपि हम सोचते हैं कि ये जो कहानी है ना, ये किसके लिए है? आंट और बहुत से झींगुर और चींटी के लिए है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए भी हैं, मनुष्यों के लिए भी हैं। मनुष्य भी सेम चीज़ ही ऐसे करता है, वो भी प्लानिंग नहीं करता है, और नतीजा क्या होता है, उसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आई होप यू enjoyed lot. So students, read it again and again. This poem is very messageful and I hope you will always enjoy it lot. Complete the questions and answer. If you have any query, directly ask to me, text me, and till then, thank you, bye bye.